जी आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि आपका जो एक्टिव वर्किंग आवर है, हो सकता है कि वो 14 घंटा है, 15 घंटा है, 16 घंटा है, 17 घंटा है, आउट ऑफ 24 आवर्स। तो जो भी आपका वर्किंग एक्टिव आवर्स है, ठीक है, उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो देन यस, आप टाइम मैनेजमेंट का रूल फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। उस पॉइंट के बेस पर ये समझेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अक्सर कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी है कि मेरा कई सारा कुछ काम रहता है एंड मैं सही समझ में नहीं पाता हूँ कि मैं ये कैसे करूँ। इसको करने के बाद फिर मुझको ये करने का समय नहीं मिलता है। स्पेशली जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो बेसिकली जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको काफी कुछ करने का मन होता है एंड कॉलेज की तरफ से भी इतना प्रेशर होता है कि सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते टाइम को एंड सोचते कि पहले मैं पढ़ाई कर लूँ, 3 साल 4 साल जो भी है, उसके बाद मैं ये सब करूंगा। तो देखो, आप बस मेरे डिले करते जा रहे हो, ठीक है। तो डिले नहीं करना है आपको इसी टाइम ही, क्योंकि कॉलेज ही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी चीज को अच्छा तरह समझने का और अचीव करने का। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है। सपोज आप हो, ठीक है, कोई टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको टाइम लग रहा है 7 से 8 घंटा लग रहा है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वही काम कर रहा है, सेम काम, लेकिन उसको कंप्लीट करने में बस 3 से 4 घंटे ही लग रहा है। तो 2 टाइम्स आप ज्यादा ले रहे हो। तो क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं जो काम करता हूँ डेली बेस पर, या जब भी आप कुछ काम करते हो, आपका जो भी एक्टिव वर्किंग आवर्स होता है, उसमें से कितना काम ऐसा है कि आपको सच में इंटरेस्ट लगता है। देखो, ये फैक्ट है कि आप जितना भी काम करते हो, कुछ कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। बस सब में इंटरेस्ट नहीं हो सकते, पॉसिबल है नहीं, लेकिन 90% ट्राई कीजिए कि आप जो काम करते हो सच में आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपका उसमें पैशन है। अगर जिस दिन इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो आप जो भी काम करते हो, तो हो सकता है कि जो 2 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको आप जो फ्रेंड जो समय लग रहा है उस समय भी आप कंप्लीट कर लो। जब तक आपका इंटरेस्ट सही तरह से डेवलप नहीं होता है देन तब तक जी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सही से नहीं हो पाएगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी मतलब यही होता है कि आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टास्क को कंप्लीट करने में आप कितना दिन लगा रहे हो। सपोज आप लगा रहे हो 5 से 6 दिन लगा दिए वही चीजों काम करने में। सपोज आज किए कुछ 2 घंटा 3 घंटा काम किए, फिर कल 3 घंटा काम किए, फिर परसों 3 घंटा काम किए, ऐसे करते करते आपने 5 से 6 दिन लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना होगा। जैसे मान लो 5 दिन मान के चलता हो, ठीक है, एंड हर एक दिन आप 3 घंटा लगा रहे हो, तो कितना घंटा हुआ? 5 × 3 15 आवर्स लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं करना है, आपको टारगेट बनाना चाहिए कि ये जो काम है मुझे इसको 2 से 3 दिन कंप्लीट करना है। सपोज आप एक दिन में 4 घंटा लगा रहे हो, ठीक है, एंड दूसरा दिन कल 4 घंटा लगा रहे हो, तो कितना लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है। तो 8 घंटा में ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे मैं तो उस काम को 15 घंटा लगाया था, तो 8 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि आप फ्लो में काम कर रहे होते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सपोज आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है थ्रू साइकिल, ठीक है, तो आप स्टार्ट किए पैडलिंग करना, देन आप बिना रुके आप 2 किलोमीटर आसानी से कवर कर लोगे। लेकिन अगर वही डिस्टेंस 5 किलोमीटर होता देन आप हो सकता है कि एक टाइम ब्रेक ले रहे होगे। वही डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर होगा तो हो सकता है आप 3 बार ब्रेक ले रहे होगे। तो डिपेंड करता है कि जो टास्क है कैसा है, तो उसके बेस पर ही आप ब्रेक लीजिए। तो क्या फ्रीक्वेंसी आप 3 लिए जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, एक लिए जब 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, एंड लिए ही नहीं जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं करते हो ना, तो हो सकता है कि वो 8 घंटे के बजाय 15 घंटा एक्सटेंड हो जा रहा है। तो कोई भी काम एक्सटेंड इसलिए होता है क्योंकि हम लोग काफी बार उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक फ्लो में काम करना है। फ्लो में काम करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, एंड जैसे ही आप कुछ समय के लिए काम करते हो तो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आपको सपोज कुछ बड़ा टास्क करना है, तो आप क्या सोचोगे कि आज मैं 2 घंटा कर लिया, कल 2 घंटा कर लिया, परसों 2 घंटा कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक पहले मोमेंटम बनाना होगा, एक रिद्म बनाना होगा। जैसे ही वो रिद्म आ जाता है ना, तो क्योंकि रिद्म जैसे ही आता है तो आप और स्पीड में काम करते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न टू से नो। आपको नहीं बोलना चाहिए, एंड जैसे ही आप नो बोलते हो ना, तो आप उन चीजों को प्रायोरिटी देते हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक चीज में यस बोलना स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है कि आपको उन सब चीजों को थोड़ा बहुत
मतलब कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, कम समय देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो लाइफ में आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, आप 100% स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते हो। सो अपने अगर प्रैक्टिस को प्रेफर करना है, आप चाहते हो कि मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है लाइफ में उसको मुझे पहले करना है, तो आपको उन सब चीजों को नो बोलना चाहिए जो कि लिए आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उस वक्त के लिए। वैसे हर एक चीज में टाइम तो देना चाहिए, लेकिन पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पहले मैं वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अगर समय मिलता है देन ये सब चीज में टाइम दूंगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री डिफाइंड वर्क। तो आपका जो भी एक्टिव वर्किंग स्टेटस है उसमें से 80% वर्क ऐसा होना चाहिए जो कि प्री डिफाइंड हुआ हो, मतलब कि आप पहले से डिसाइड किए थे कि मुझे ये करना है। सपोज कल का बात करें, ठीक है, तो कल आपको काम करना है, जैसे आज काम किए हो, तो कल का जो काम है वो क्या शेड्यूल किए आप कि रैंडमली आप सोचते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा? ऐसा नहीं करना है। उसमें से 80% ऐसा होना चाहिए जो कि शेड्यूल हो, मतलब प्री डिफाइंड हो कि जी मुझे ये करना है। जैसे मान लो मैं यूट्यूब का ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड था कि आज इस दिन मैं ये वीडियो शूट करूंगा, फिर इसको मैं एडिट करूंगा एंड देन अपलोड करूंगा। तो जो भी ये 3 चीज है ना, ये प्री डिफाइंड था कि इस दिनों को मैं ये चीजें काम करूंगा। ऐसा नहीं कि लाइक आज मुझे नहीं मन कर रहा है ये करने का तो चलो स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम शेड्यूल होना चाहिए। हाँ जी, मतलब 20% काम ऐसा हो ही सकता है कि जो आपका अनशेड्यूल्ड है, क्योंकि हो सकता है कि वो अर्जेंट बेस पर है या उसको करना ही है तुरंत, ठीक है, लेकिन 80% 20% कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए। 80% काम ऐसा होना चाहिए जो कि शेड्यूल हो एंड 20% काम आपका अनशेड्यूल हो ही सकता है। एंड जो भी शेड्यूल काम है ना उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में कीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपना एग्जांपल में बात करता हूँ, ठीक है, तो सिंपली जो गूगल डॉक्स है, ठीक है, उसको मैं ओपन करता हूँ एंड वहां पर मैं लिस्ट ऑफ पॉइंट लिख के रखता हूँ कि अच्छा इस महीने में मुझे ये करना है, इस महीने मुझे ये करना है। एंड जैसे जैसे माइंड में थॉट आते रहते हैं वैसी वैसी मैं उसको इंसर्ट करने लगता हूँ कि अच्छा इस महीने में ये और करना है, इस महीने में ये और करना है। तो पहले से मतलब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मुझे ये कंप्लीट करना है। अब उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको मुझे इस सप्ताह में ही कंप्लीट कर लेना होगा। देन जैसे जैसे प्रायोरिटी जो कम होते रहता है उसको मैं सेकेंड वीक में कंप्लीट करना है, देन इसको थर्ड वीक में कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड रिक्वायरमेंट। तो आपको भी यही करना है। सिंपली आप नोटबुक ओपन कर सकते हो, गूगल डॉक्स ओपन कर सकते हो एंड वहां पर आपको एक पॉइंट मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यूट्यूब का वीडियो शूट करता हूँ तो मैं पहले से डिफाइन करके रख लेता हूँ कि अच्छा इस महीने में मुझे ये सारे वीडियो शूट करने हैं, इस महीने में मुझे ये सारे वीडियो शूट करने पड़ सकते हैं, मे बी 10 दिन के बाद कुछ और ऐड में कर दूंगा इस महीने में, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो शेड्यूल कर देता हूँ कि अच्छा इस सप्ताह में मुझे ये करना है, इस सप्ताह में मुझे ये करना है। एंड जो शेड्यूल है सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट मत बनाना कि अच्छा मुझे 2 से 3 बजे तक मुझे ये करना है, 5 से 7 बजे तक मुझे ये करना है, तो ये काफी कॉम्पैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं करना है। सो आई थिंक जो भी कुछ पे पॉइंट मेंशन किया हो आपको सारा पॉइंट काफी अच्छे तरह समझ में आए। एंड ट्राई कीजिए ये जो पॉइंट है इसको आज से ही इंप्लीमेंट करने का। मे बी लाइक आपको स्टार्टिंग टाइम में कुछ टफ लग सकता है, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट जो है हैबिट बन जाएगा ना, तो मतलब क्या बोले 3 सप्ताह के बाद आपको बहुत आसान लगेगा हर चीज करने में। बाकी जो भी और पहली बार चैनल पर है तो प्लीज ये जो वीडियो है अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो भी ग्रुप है, शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी पता चल सके कि क्या क्या पॉइंट है जो कि मुझे ध्यान रखना चाहिए अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहता हूँ।